हेलो, हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज मंगल 7 मई है। परमानेंट एडिशनल आईजी कराची यानी कोतवाली शहर के ना होने की वजह से कराची के 8 डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज और 3 जोनल डीआईजीज मदर पदर आज़ाद हो गए हैं। सुबह 1, शाम को 2 और रात को 3 एसएचओ तैनात कर दिया जाता है। ये मामला है क्या? खादिम रिंद की तब्दीली से क्या फायदा हुआ? क्या करप्शन, एसएचओस की ट्रांसफर पोस्टिंग में करोड़ों की रकम रिश्वत वो खत्म हो गई या कि उसमें मजीद इजाफा हो गया? एक केपीओ के बजाय अब कराची के 8 डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज और 3 जोनल डीआईजीज के अलावा दूसरे बड़े पुलिस अफसरान और खुद बाज सियासतदान भी जो है वो एसएचओस की ट्रांसफर पोस्टिंग के इस घिनौने कारोबार में बिलवास्ता या बराह रास्त मुलव्विस हो गए हैं। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक आज साउथ जोन कराची के डिस्ट्रिक्ट सिटी के एसएसपी आरिफ अजीज का एक नया कारनामा सामने आया कि किस तरीके से उन्होंने अपने हाथ के छाले, आंख के तारे अपने एक लाडले पुलिस इंस्पेक्टर शऊर खान बंगश को नवाजने के लिए उन्हें अपने डिस्ट्रिक्ट के सबसे ज़्यादा कमाऊपूत सोने की कान नुमा थाना खारादर, जहां पर कहते हैं कि महीने में जो है वो एसएचओ को 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए की जो है वो पैदा होती है, उस थाने का एसएचओ लगवाने के लिए वहां पर पहले से बराजमान एक समझदार एसएचओ इंस्पेक्टर आगा रशीद को अपने दफ्तर बुलवाकर उन्हें डराया, धमकाया और कहा कि वो छुट्टी पर चला जाए क्योंकि वो इस थाने में अपने मंजूर नज़र इंस्पेक्टर शऊर खान बंगश को एसएचओ लगवाना चाहते हैं। इस पर खारादर थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर आगा रशीद क्या करते हैं? ज़ाहिर है एमिजेड बॉस के ख्वाहिशात का, उनके जज्बात का, उनके एहसासात का और ख़ुद उनके किचन को रवा दवा रखने के लिए उन्होंने जो है वो उस वक्त हथियार डाल दिए और वो खामोशी के साथ जो है वो 20 रोज़ की छुट्टी पर चले गए और इस तरीके से अपने एसएसपी आरिफ अजीज के एक तरीके से वो फैसिलेटर बनकर सामने आए, जिसके बाद ही कहते हैं कि शऊर खान बंगश को खारादर थाने का एसएचओ तैनात करने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये सब कुछ साउथ जोन में हुआ और हैरत की बात है कि साउथ जोन के डीआईजी असद रजा, जो कि नाक किसी पर चलने के दावेदार हैं, वो ये सब कुछ बेज़ाब्तगियाँ, ये लाकानूनियत देखते रहे और खामोश रहे। और खामोश क्यों ना रहते? इससे कबल इससे भी बड़ा एक वाकया जो है खुद केमाड़ी टाउन में रुनुमा हुआ, जहां एक ही रात में 3 बड़े बड़े थानों पर जो है किसी ने शब खून मारा। माड़ीपुर, खुद मौज को और सईदाबाद थाने के अच्छे बेहतरीन ईमानदारी के दावेदार एसएचओस को जो है खड़े खड़े तब्दील कर दिए गए। रात 3 बजे जो है वो केमाड़ी टाउन के एसएसपी कैप्टन फैजान और खुद असद रजा डीआईजी को ख्वाब गफलत से बेदार करके उनसे एक तरीके से बाई फोर्स उनकी मर्जी के खिलाफ 3 एसएचओस को तब्दील करके अपने मनपसंद एसएचओस के वहां ऑर्डर करवाए गए। ये सब कुछ क्या है? क्या इसी सब कुछ के लिए खादिम रिंद को 31 मार्च को तब्दील किया गया था? ये कह कर के खादिम रिंद ने जो है मंडियां लगाई हुई हैं, एसएचओस के ट्रांसफर पोस्टिंग का घिनौना कारोबार चल रहा है। क्या वो कारोबार रुक गया? क्या खादिम रिंद के जाने के बाद मेरिट पर एसएचओस की पोस्टिंग ट्रांसफर होना शुरू हो गई? क्या खादिम रिंद के जाने के बाद कराची में जो है दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो चुकी हैं? कोई जराइम के खात्मा हो चुका है? स्ट्रीट क्राइम खत्म हो चुका है? ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे बंद हो चुके हैं? नहीं, सब कुछ पहले से ज्यादा बढ़ गया है। गंदगी एक केपीओ से जो है कराची के 11 दफातर तक पहुंच चुकी है, जो कि नजर आते हैं, जो एसएसपी और डीआईजी के दफातर हैं, और जो इसके पसे पर्दा जो अफसरान ऑर्डर अपनी मर्जी के करवा रहे हैं वो इसके अलावा है। कराची में जब तक
परमानेंट एडिशनल आईजी नहीं आएगा उस वक्त तक चेक एंड बैलेंस का सिलसिला कायम और दायम नहीं रखेगा, और वो ये डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज और डीआईजीज इसी तरीके से मदर पदर आज़ाद रहेंगे। कौन किसी को जवाब दे नहीं ख्याल कर रहा है। यही वजह है कि कराची में जराइम की वारदातें इस वक्त आसमान से बातें कर रही है। 50,000 की नफरी जो कि कराची पुलिस की है, उनका कोई अफसर नहीं है, उनका कोई वाली वारिस नहीं है। इस वक्त कराची पुलिस लावारसों की तरह से जो है वो अपने फराइज सर अंजाम दे रही है, क्योंकि जिस एडिशनल आईजी को इस वक्त लुक आफ्टर दिया गया है, जो कि पख की तरह से इस वक्त कराची पुलिस की गाड़ी को खींच रहा है, वो 9 to 5 के हैसियत से उनकी शोहरत है। वो कोई फील्ड की दिलचस्पी नहीं रखते हैं, न ही उन्हें कोई दिलचस्पी है। वो तो यूनिफॉर्म पहनने को भी कहते हैं कि अपनी तौहीन ख्याल करते हैं। केपीओ के दफ्तर में नहीं आते हैं। वो कहता है मेरा कोई लेना देना नहीं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि खादिम रिंद को तब्दील करके क्या खोया क्या पाया कराची पुलिस ने? कुछ भी नहीं। पहले से ज्यादा करप्शन, पहले से ज्यादा लूटमार, पहले से ज्यादा जो है वो बेज़ाब्तगियां जो है वो रिकॉर्ड पे आना शुरू हो चुकी है। समझ में नहीं आ रहा है कि जावेद आलम ओडो की पोस्टिंग में कौन रुकावट है, चीफ मिनिस्टर या कि सिंध पुलिस के आईजी, जो कि खामखा जो है वो हसास इदारों की क्लियरेंस ना मिलने का शोशा छोड़कर अपनी ख्वाहिशात की तकमील में इस वक्त लगे हुए हैं। नाज़रीन, सिर्फ कराची नहीं बल्कि हैदराबाद में भी कहते हैं कि एक एसएचओ ने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी करने की 2 बार कोशिश की। असलम खान ज़ादा टंडो जाम थाने के एसएचओ बताए जाते हैं। इन्हें भी बाई फोर्स जो है छुट्टी पर भिजवाए जाने की इत्तला मिली है। खुद ये नहीं मालूम था कि डीआईजी की तरफ से या एसएसपी की तरफ से कहते हैं कि इन्हें अपने इलाके में गुटखा मावा की फैक्ट्री चलवाने के इल्ज़ाम में जो है वो शोकास नोटिस दिया गया था, जिससे वो इतने दिल बर्दाश्त थे कि उन्होंने 2 बार खुदकुशी की कोशिश की। एक बार गले में 15, दूसरी बार वो नहर में उन्होंने छलांग लगा दी, जिससे उनके सिपाहियों ने डूबने से बचा लिया। बाद में जब अफसरों को इत्तला मिली तो उन्होंने जो है उसे जहनी मरीज करार देकर 30 दिन की छुट्टी पर घर भिजवा दी। ये सिंध पुलिस में आखिर हो क्या रहा है? नाज़रीन, ये था हमारा आज का मुख्तसर वीलॉग। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।